अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है तो वो हमारा है मूव एंड कॉपी कमांड के बारे में कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे कर सकते हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे कर सकते हैं। सिंपली देखें, ये हमारे जो है होम टैब में भी आपको नज़र आ रहा होगा। हम लोगों को सिंपली जो है मूव और कॉपी की कमांड जो है आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। देन यहाँ से भी आप सिलेक्ट करते हैं या सिंपली हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, फिर उसको हम यूज़ करना और उसकी क्या-क्या शॉर्टकट कीज़ हो सकती हैं, हम उसके बारे में जो है वो वन बाय वन मैं आपको शॉर्टकट कीज़ बताऊँगी इन दोनों की। सिंपली मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं सर्कल की कमांड को सिलेक्ट करती हूँ एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे कोई सर्कल रैंडमली ड्रॉ करती हूँ अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है मूव, और आप यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं, ये अपने टूल बार से भी सिलेक्ट करते हैं। सिंपली सिंपल वो कह रहे हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये देखें मैं सिंपल इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। ये सिंपल मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमने एंटर करना है। ठीक है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट मतलब कि मुझे अपना बेस पॉइंट एक सेलेक्ट करना है जहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे 6 फीट एंटर, ये देखिए 6 फीट की, ये 6 फीट इसका था डिस्टेंस, ये देखें बेस पॉइंट वो उस पे मूव हो रहा है। यहाँ पे सिंपली आप इसकी शॉर्टकट की होती है एम एंटर, इसकी शॉर्टकट की होती है एम एंटर। मैं सिंपली मेरे कीबोर्ड की मदद से एम एंटर करती हूँ, देन सेलेक्ट करती हूँ अपने ऑब्जेक्ट को और सिंपली मैं दोबारा एंटर करती हूँ और फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैंने यहाँ पे देखें सिंपली अपनी किसी भी जगह पे मैं अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी साइड पे क्लिक करूँ एंड देन इसको मूव कर। आप कितने मतलब के फीट और कितना डिस्टेंस रखना के पर अपनी जो ऑब्जेक्ट को उसको मूव कराना चाहते हैं, वो आप जो आप कमांड बार में टाइप कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन मैं इसको मूव करा रही हूँ, राइट साइड पे मूव करा रही हूँ। ये देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। ये मूव कमांड का या आप सिंपली आप जो है अपने कर्सर की मदद से, जो आपका माउस होता है उसकी मदद से राइट क्लिक भी कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे, देखें अगर आप ऑब्जेक्ट जो है बॉटम टू टॉप पे जाएंगे तो वो ग्रीन विंडो देता है। देखें ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, बट अगर आप जो है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो ब्लू देता है। ठीक है, इसका इसमें डिफरेंस ये होता है कि आप जब टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो अगर आपका कोई भी पार्ट रह जाता है, कोई भी पार्ट रह जाता है ऑब्जेक्ट का, तो ये देखें अगर मेरा सिंपली मैंने फुल होल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, मेरा सिंपली इतना माइनर सा जो है इस ऑब्जेक्ट में पार्ट रह गया, तो ये मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। ये टॉप टू बॉटम, ये ब्लू जो विंडो आपको नजर आ रही है सिलेक्ट करते हुए, ये इसका इसी इसमें इसका ये डिफरेंस है। और ग्रीन वाले में आपको अगर मैं बॉटम से टॉप की तरफ जाऊंगी, ये देखें मेरा जो है माउस की मदद से अब ग्रीन जो है ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा ग्रीन सिलेक्ट हो रहा है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, मैं इसका अगर सिंपली इस ऑब्जेक्ट की जो माइनर सी साइड भी है किसी इसको मैं सिलेक्ट करूंगी तो मेरा ये हॉल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। बट उसमें ब्लू वाले में ये था कि जब तक मैं पूरे हॉल ऑब्जेक्ट को अपने सिलेक्ट नहीं करूंगी हॉल ऑब्जेक्ट को, तो वो मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये माइनर से इसमें डिफरेंस था। ये मूव की कमांड से सिंपली मैं आपको दोबारा से इसको ड्रॉ करना या इसको दोबारा से यूज़ करना सिखाती हूँ। एंटर लाइन कमांड से फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है रैंडमली। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को मूव कराना है। सिंपली मैंने ये देखे मैं बॉटम टू टॉप जा रही हूँ तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। अब देखिए मैं रेक्टेंगल को अगर माइनर से छोड़ती हूँ तो लेकिन ये मेरा फिर भी सिलेक्ट होगा, ये देखें सिलेक्ट हो गया। बट अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो अगर मैं सर्कल को फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरा जो रेक्टेंगल है वो मेरे ब्लू बॉक्स के अंदर है, वो फुल ब्लू हो गया। बट मेरा मेरा जो ट्रायंगल है वो फुल जो है मेरे ब्लू बॉक्स के अंदर है, बट मेरा जो सर्कल है वो हाफ है। फॉर एग्जांपल ये हाफ है या माइनर सा भी रहता है ये ब्लैक ब्लैक, देन तो ये सिर्फ देखें सिर्फ इसने जो है मेरे जो है ट्रायंगल को सिलेक्ट किया और सर्कल को सिलेक्ट नहीं किया। बट ग्रीन विंडो का ये होता है अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेरे ये हॉल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। देन मैंने अब इसको मूव कराना है तो सिंपली मैं अपने जो है सिंपली अपने माउस की मदद से भी क्लिक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद। ये देखें यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन होते हैं मूव के भी, कॉपी सिलेक्शन, सिलेक्ट स्केल के भी। तो सिंपली मैं जो है मूव को क्लिक करती हूँ।
ये मूव कमांड को मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट में कहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को। आप सिंपली अगर मैंने सिलेक्ट दोनों को किया है और किसी एक ऑब्जेक्ट को भी मैं क्लिक करूंगी बट वो दोनों ऑब्जेक्ट को मेरे मूव कराएगा। ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको मूव कराना चाहती हूँ। ये है मूव कमांड को यूज़ करने का बेनिफिट। अब मैंने कॉपी कमांड को, इसकी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। आप सिंपली जो है आप यहाँ से भी मूव की कमांड को सिलेक्ट करते हैं, सिंपली अपनी कमांड बार में मूव को MOVE मूव को कीबोर्ड की मदद से टाइप भी कर सकते हैं या सिंपल आप M एंटर भी कर सकते हैं, तो आपकी मूव की कमांड आ जाएगी। ये देखें, M एंटर मैंने किया सिंपली, ये मेरी मूव की कमांड आ गई और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। या आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिंपली राइट क्लिक करेंगे माउस की मदद से, तो ये एक विंडो ओपन होती है, इसमें ये देखें मूव का ऑप्शन होता है, इसमें मूव करेंगे तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा मूव कमांड को जो है यूज़ करने का मेथड। देन इसके बाद मैंने कॉपी कमांड को यूज़ करना है। कॉपी कमांड आप इधर टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली टूल बार से भी सिलेक्ट करते हैं, या COPY जो है वो आप अपनी टूल बार पे टाइप करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। देन जो है हम अब कॉपी कमांड को यूज़ करना सीखते हैं। सिंपली मैं अपने माउस की मदद से टूल बार से कॉपी कमांड को सिलेक्ट कर रही हूँ। देन अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। मुझे अब ये ऑब्जेक्ट 2, 3, 4 जितनी भी टाइम्स मुझे चाहिए मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। ये देखें, अब मैंने विंडो को बॉटम टू टॉप सिलेक्ट किया है। देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपने एंटर करना है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेरा बेस पॉइंट है रेक्टेंगल का, ये जो आपको एंड पॉइंट नज़र आ रहा है। ये देखें, दोनों मैंने होल ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर क्लिक करूंगी तो वो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है। सिंपली ये देखें, मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। आप 1 टाइम कर सकते हैं, 2 टाइम, आपको जितने टाइम्स भी इसको यूज़ करना है इस ऑब्जेक्ट को, आप उतनी टाइम्स इसको कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, ये है कॉपी कमांड को यूज़ करने का मेथड। सिंपली मैं एक दफ़ा आपको दोबारा इसको बता देती हूँ करना। आप सिंपली यहाँ से कॉपी कमांड को लें, देन अपने ऑब्जेक्ट को, मैं अब सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। देन अब मुझे सर्कल जो है वो कॉपी करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन मैंने एंटर किया, एंटर की कमांड जो कीबोर्ड में एंटर होता है उसको एंटर किया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट में मतलब कि सर्कल का कोई बेस पॉइंट ले लेती हूँ। ये देखें, लाइन पे जो सर्कल की हमारी जो बाउंड्री होती है उसमें से कोई भी पॉइंट पे क्लिक कर लें आप। ये ले मैंने क्लिक किया। देन अब मुझे इसको कॉपी करके मुझे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये देखें आप इसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर हमारा कि आज हमने मूव कमांड और कॉपी कमांड को यूज़ करना सीखा और उनकी कुछ शॉर्टकट कीज़ थी, उनके बारे में हम लोगों ने सीखा। इंशाल्लाह हम अपनी 1 बाय 1 बाकी जो हैं कमांड्स उनकी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊँगी यूज़ करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।